जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, नई सुबह के साथ नए लेक्चर का शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 82C। अभी तक हमने लेक्चर नंबर 82B बना चुका हूं, और अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखे हैं, पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट प्लेलिस्ट अभी तक बनाने का मैं कोशिश कर ही रहा हूं और आगे बना ही दूंगा। ठीक है, पक्का बना दूंगा, 110% बना दूंगा। ठीक है, तो पहले आप उन सबको देख लीजिए जहां तक मैंने बना के रखा है 82B तक। तो पहले आप उसको देख लीजिए, तो आपको ये सब वीडियो समझ में आएगा, लेक्चर समझ में आएगा। देखिए, लेक्चर नंबर 82C है, सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए है, और रियल एनालिसिस जो है कि बुक का नाम है, और रियल नंबर चैप्टर का नाम है, और चैप्टर नंबर 1 है। ये बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए सेशन चल रहा है, साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए भी चल रहा है, जो सिविल डिपार्टमेंट से बीटेक कर रहे हैं, चाहे जो माइनिंग डिपार्टमेंट से कर रहे हैं, चाहे मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट से कर रहे हैं, चाहे मैकेनिकल डिपार्टमेंट से कर रहे हैं, चाहे ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट से कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से कर रहे हो, उनका ये जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, रियल एनालिसिस, और साथ ही साथ बीई के लिए तो बहुत जरूरी है ना, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए। अब देख सकते हैं नोट में मैंने लिखा है, ये सब नोट्स आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, ये बस समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जो हमने अभी प्रूफ किया इससे पहले 82B में, है ना, तो जो हमने अभी प्रूफ किया इसके अकॉर्डिंग अब हम लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन, वो डेफिनेशन लिखा हुआ डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं। तो हमने लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन सबसे पहले क्या पढ़ा था कि वो पॉइंट लिमिट पॉइंट कहलाता है अगर उस पॉइंट का नेबरहुड में एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, सेट एस का एटलीस्ट वन मेंबर अगर लाइक करे, है ना, अदर देन P, अगर P को लिमिट पॉइंट कहना चाहते हैं तो देन P इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट S। यही पढ़े थे, एटलीस्ट वन मेंबर होना चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए सेट S का। लेकिन अभी अभी मैंने प्रूफ किया एटलीस्ट वन नहीं, अगर कोई पॉइंट P लिमिट पॉइंट कहलाता है सेट S का, तो उस सेट S का इनफाइनाइट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है P के प्रत्येक नेबरहुड में, ईच एंड एवरी नेबरहुड में। तो अब हम लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं। आइए देखिए, चेंज कर सकते हैं। सिंस लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन था P पॉइंट को लिमिट पॉइंट कहते हैं सेट S का, अगर P का कोई भी नेबरहुड बनाए और उस कोई भी मतलब कि प्रत्येक कोई भी नेबरहुड बनाए और उस नेबरहुड में सेट S का कम से कम एक पॉइंट आना चाहिए। लेकिन अभी हम प्रूफ कर चुके हैं कि P का कोई भी अगर नेबरहुड बनाते हैं तो S का इनफाइनाइट पॉइंट्स P के नेबरहुड में आ जाता है। अगर आप P का कोई भी नेबरहुड बनाते हैं, अगर P लिमिट पॉइंट है सेट S का, तो S सेट का इनफाइनाइट पॉइंट्स P के प्रत्येक नेबरहुड में आ जाता है। इसी वजह से सेट S का इनफाइनाइट पॉइंट्स P के नेबरहुड में आ जाता है ना, आ जाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि P अगर लिमिट पॉइंट है, अब हम कह सकते हैं क्या कि P अगर लिमिट पॉइंट है तो सेट S का, अगर P अगर लिमिट पॉइंट है सेट S का, तो P के प्रत्येक नेबरहुड में सेट S का इनफाइनाइट पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये आप पहले उतार लीजिए, इसके बाद मैं थोड़ा सा यहां से बताना स्टार्ट करूंगा, तब तक पहले इसको उतारिए। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। यहां पर देखेंगे नेक्स्ट नोट मैंने लिखा है, इस पूरे को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख दिया है। इन व्यू ऑफ अबव थ्योरम, ऊपर वाले थ्योरम को देख करके। कौन से ऊपर वाले थ्योरम? वही लिमिट पॉइंट के, कि अगर कोई पॉइंट P लिमिट पॉइंट है सेट S का, इफ एनी पॉइंट इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट S, देन एवरी ईच एंड एवरी नेबरहुड ऑफ द पॉइंट P कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट S अदर देन P, है ना। ये हमने अभी अभी थ्योरम प्रूफ किया है। तो उसी थ्योरम के मदद से अबव थ्योरम के ऊपर वाले लेक्चर नंबर 82B का, तो इन व्यू ऑफ अबव थ्योरम, ऊपर वाला थ्योरम को देख करके, एन अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, तो एक अलग वैकल्पिक लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन मिल गया है। कैन बी गिवन एज, जिसको हम लोग दे सकते हैं एज फॉलोज, इस प्रकार से। ए पॉइंट P इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट S, अगर कोई पॉइंट P लिमिट पॉइंट है सेट S का, इफ यदि एवरी नेबरहुड ऑफ P, यदि एवरी नेबरहुड ऑफ P, P का अगर
प्रत्येक नेबरहुड में कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ एस, है ना। तो अब ऊपर वाले थ्योरम से देख करके कह सकते हैं अगर P लिमिट पॉइंट है तो P के प्रत्येक नेबरहुड में सेट S का इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स एग्जिस्ट करेगा। नोट नंबर 2, P इज अ लिमिट पॉइंट। यहां पर नोट नंबर 1 लिखना भूल गया था, यहां पर 1 लिख लीजिएगा। नोट 2, P इज अ लिमिट पॉइंट। देखिए दूसरा डेफिनेशन, P इज अ लिमिट पॉइंट। अगर P लिमिट पॉइंट है ऑफ अ सेट S, किसी सेट S का, इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि अगर ये है तो ये होगा, और अगर ये है तो ये जरूर होगा। नहीं समझे? चलिए सिंपल सा एक आपको लॉजिक समझाते हैं, है ना। देखिए एक बात याद रखिए, अगर चुनाव होना है, अगर इलेक्शन होना है तो कोई ना कोई उसमें से लीडर चुना जाएगा। अगर चुनाव होना है, चुनाव होगा तो उसमें से कोई ना कोई लीडर चुना जाएगा। अगर लीडर चुना जा रहा है तो यानी कि चुनाव हुआ है। सिंपल सा लॉजिक है, क्लियर है। तो ये इफ एंड ओनली इफ का केस होता है, इफ एंड ओनली इफ का केस होता है। तो देखिए नोट 2 में भी ऐसे ही कहा जा रहा है, P इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट S। अगर P लिमिट पॉइंट है सेट S का, अगर P सेट S का लिमिट पॉइंट है, इफ एंड ओनली इफ गिवन एनी नेबरहुड ऑफ G, ये P का नेबरहुड, P का जो नेबरहुड है उसी को G सेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। इफ एंड ओनली इफ गिवन एनी नेबरहुड ऑफ G, है ना, नेबरहुड G ऑफ P, तो अगर द सेट G इंटरसेक्शन S इज एन इनफाइनाइट सेट। तो बात को समझ लीजिए, अगर P लिमिट पॉइंट है सेट S का तो उस केस में जो P का नेबरहुड है और सेट S है, दोनों का जो इंटरसेक्शन से जो नया सेट बनेगा वो इनफाइनाइट सेट होने को मांगता है। सिंपल सा लॉजिक है, अगर G इंटरसेक्शन S सेट का इनफाइनाइट सेट, G इंटरसेक्शन S मतलब G सेट और S सेट का इंटरसेक्शन अगर इनफाइनाइट सेट आ रहा है, G क्या है तो P का नेबरहुड है, तो G और S सेट का अगर इंटरसेक्शन इनफाइनाइट सेट आ रहा है तो उस केस में P मेरा सेट S का जरूर लिमिट पॉइंट हो जाएगा। और अगर P लिमिट पॉइंट है सेट S का तो फिर G और S के इंटरसेक्शन में से जो नया सेट निकल के आएगा वो इनफाइनाइट सेट होगा। यही कहता है इफ एंड ओनली इफ का मतलब, अगर P लिमिट पॉइंट है तो ये होगा, अगर ये हो रहा है तो P लिमिट पॉइंट होगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो यही इफ एंड ओनली इफ का केस होता है कि अगर P इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट S, इफ एंड ओनली इफ, है ना, गिवन एनी नेबरहुड ऑफ G, G का कोई भी मतलब P का कोई भी नेबरहुड ऑफ G ऑफ P, मतलब P का कोई भी नेबरहुड G ले लीजिए, तो उस G में, है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स उस G मतलब अगर P लिमिट पॉइंट है सेट S का तो P का जो नेबरहुड है वो G है, तो G का प्रत्येक नेबरहुड ले लीजिए और उस P का प्रत्येक नेबरहुड G को इंटरसेक्शन कर डालिए सेट S के साथ, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो नया रिजल्ट आएगा, नया सेट आएगा, वो इनफाइनाइट सेट ही होगा, है ना। सिंस G कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स, चूंकि G में इनफाइनाइट पॉइंट्स कंटेन होगा, ठीक है ना, G में इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन होगा। क्यों इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन होगा? क्योंकि P क्या है, लिमिट पॉइंट है सेट S का। अगर P लिमिट पॉइंट है तो उसमें सेट S का इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेगा, तो इसका मतलब G मेरा क्या हो गया, G मेरा तो P का नेबरहुड है ना, तो P का नेबरहुड में सेट S का इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, इसका मतलब G में इनफाइनाइट पॉइंट्स है। अगर जिस भी किसी सेट में इनफाइनाइट पॉइंट्स होता है वो सेट इनफाइनाइट सेट होता है, क्लियर है। तो इसी वजह से G कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स, इसीलिए G मेरा इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट पॉइंट्स लेस इनफाइनाइट, G कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स लेस इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ सेट S कंटेंट कर रहा है, इसी वजह से G मेरा जो है कि इनफाइनाइट सेट है। सो S इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट, और सेट S तो मेरा ऑल्सो इनफाइनाइट सेट है। कोई भी सेट लेंगे तो वो इनफाइनाइट सेट ही लेंगे, क्योंकि फाइनाइट सेट का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, मैंने आपको बता रखा है। कोई भी सेट लेंगे तो वो तो इनफाइनाइट सेट ही लेंगे, क्योंकि फाइनाइट सेट का तो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। S is also infinite set and G is also infinite set. So their intersection, अगर infinite और infinite set का intersection किया जाएगा तो infinite set ही उभर करके आता है। So their intersection is infinite set. तो इनका मतलब इन दोनों का intersection infinite set होना चाहिए अगर पॉइंट P लिमिट पॉइंट है सेट S का, तो क्लियर है। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे की ओर मूव करते हैं।
देखिए ये रफ वर्क है, एग्जाम्पल लेकर के समझा दिया हूं मैं। s बराबर 2 से लेकर के 5, 2 मेरा इंक्लूडेड मेंबर है सेट s का, 5 मेरा इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड मेंबर है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट s, सिंस 5 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट s, दैट इज इट मीन्स 5 इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट s, बट 5 इज ऑल्सो लिमिट पॉइंट ऑफ सेट s, बट यू रिमेंबर 5 is also limit point of set S. Here 5 is not a member of set S, but 5 is also limit point of set S. Why? Because अगर आप 5 का नेबरहुड बनाएंगे तो 5 के नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ मेंबर्स, इनफाइनाइट नंबर या मेंबर जो भी कह लीजिए सेट S का मिल जाएगा। इसी वजह से 5 is a limit point of the set S. Now here you can see that 2 is a included party of the set S and 5 is not a included party of the set S, that is 5 is a excluded member of set S. Okay, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मतलब 2 से लेकर के 5 के बीच में अगर मैं 5 का नेबरहुड बनाता हूं, सपोज कीजिए मैं 5 का नेबरहुड बनाता हूं, तो 5 का नेबरहुड बनाने के लिए थोड़ा सा मुझे बाएं जाना पड़ेगा, थोड़ा सा दाएं जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बाएं, 5 से बाएं में क्या हो जाएगा 4.999, ये हो सकता है या इससे भी और भी छोटा हो सकता है नंबर कोई। तो मैंने जस्ट पिक आउट कर लिया है 4.999 से लेते हुए 5.001, 5 से जस्ट आगे की ओर 5.001। ओके, तो ये दो नंबर ले लिया है और ये दो नंबर के बीच में मेरा 5 लाई करेगा। देयरफॉर 5 इज ए देयरफॉर ये जो नंबर है, ये जो सेट है, ये खुद का ही सबसेट है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देयरफॉर ये नेबरहुड है 5 पॉइंट का, है ना, इज ए नेबरहुड ऑफ 5। ये क्या हो गया, ये जो सेट है ये 5 पॉइंट का नेबरहुड है। और इस सेट में मतलब 5 के नेबरहुड में 5 के अलावा सेट S का क्या कोई नंबर आता है? हाँ आता है। 4.999 है और 5.001 के बीच में 5 तो आता ही है, और 5 के अलावा भी तो कुछ आता है 4.992 आएगा, 4.993 आएगा, 4.994 आएगा, 4.995 आएगा, 4.996 आएगा, 4.997 आएगा, 4.998 आएगा, 4.999 आएगा। समझ रहे ना, फिर 4 बार 9 हो जाएगा। और ये सारा का सारा मेंबर जो है कि, है ना, कहाँ का है, ये सेट S का ही मेंबर है। आप देख सकते हैं ये सारा का सारा जो है कि सेट S का ही मेंबर है। ये सेट S के मेंबर में ही लाई करेगा, सेट S में ही लाई करेगा। तो इसके वजह से हम लोग कह सकते हैं कि 5 के अलावा 5 के नेबरहुड में सेट S का बहुत सारा नंबर आ रहा है, इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स आ रहा है। ये सारा के सारा बिलोंग कर रहा है सेट S में। सो 5 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S। इसी वजह से 5 मेरा लिमिट पॉइंट है सेट S का। अब चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं, नोट नंबर 3 देखते हैं। ए लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, कोई अगर लिमिट पॉइंट है सेट का, किसी सेट S का, तो मे और मे नॉट बी अ मेंबर ऑफ दिस सेट। समझिए, बात को समझिएगा। अगर कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट है सेट S का, तो वो पॉइंट सेट S का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे 5 देखिए, 5 सेट S का मेंबर नहीं है, बावजूद 5 सेट S का मेंबर नहीं है, लेकिन तो भी तो ये लिमिट पॉइंट हुआ। उसी प्रकार से 2 मेरा सेट S का मेंबर है और साथ ही साथ 2 भी जो है कि इस सेट S का लिमिट पॉइंट है ना, और इसके बीच में जितना भी नंबर से वो भी है। तो मैं कह सकता हूं कि लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट मे और मे नॉट बी अ मेंबर ऑफ द सेट। अगेन ए सेट में हैव नो लिमिट पॉइंट। तो यहाँ तक समझ गए कि कोई भी लिमिट पॉइंट अगर है किसी सेट का, तो वो सेट S का मेंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगेन फिर से अगर हम लोग देखें, ए सेट में हैव नो लिमिट पॉइंट। कुछ ऐसे सेट भी होते हैं जिसके कोई लिमिट पॉइंट नहीं होते, जैसे फाइनाइट सेट का कभी लिमिट पॉइंट होता ही नहीं है। ए यूनिक लिमिट पॉइंट, कुछ ऐसे सेट भी होते हैं जिसके मात्र एक ही लिमिट पॉइंट होता है। तो जिस सेट का मात्र एक ही लिमिट पॉइंट होता है उसको हम लोग लिमिट पॉइंट तो कहेंगे ही, और साथ ही साथ उसको लिमिट भी कहेंगे। देखिए पॉइंट हटा देंगे, लिमिट भी कहेंगे। मतलब एवरी लिमिट इज लिमिट पॉइंट, बट एवरी लिमिट पॉइंट इज नॉट लिमिट। याद रखिएगा। तो जिस सेट का मात्र एक लिमिट होगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा सीक्वेंस एंड सीरीज में, जिस भी किसी सेट का एक लिमिट होगा उसको कन्वर्जेंट सीक्वेंस या कन्वर्जेंट सीरीज कहते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी का मतलब मैं आगे के वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए अपने अंदर। ठीक है,
तो ए यूनिक लिमिट पॉइंट और ए फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ, अब आगे मैं नहीं लिखा हूं, इसको इरेज करके मैं लिखूंगा। तो कोई भी लिमिट, कोई भी सेट का जो है कि लिमिट पॉइंट यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है। हाँ, तो वही लिखा हूं कि और ए फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यही बात है कि कोई भी सेट का जो है कि मे हैव नो लिमिट पॉइंट, कोई लिमिट पॉइंट ना ही हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई जो ऐसा सेट मिलेगा जिसका एक ही लिमिट पॉइंट होगा, कोई ऐसा सेट मिलेगा जिसका फाइनाइट लिमिट पॉइंट होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स को हम लोग गिन पाएंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स होगा। कोई ऐसा सेट होगा जिसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स होगा। तो चलिए अब इसके बाद का थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको हम लोग कवर करते हैं। तब तक आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए यहाँ तक मैंने लिखा था कि अगर कोई सेट है तो उसका जो है कि लिमिट पॉइंट यूनिक भी हो सकता है ना। उस सेट का नो लिमिट पॉइंट, उसका कुछ लिमिट पॉइंट हो भी नहीं सकता, ऐसा भी हो सकता है ना। यूनिक लिमिट पॉइंट भी हो सकता है किसी सेट का, या फिर फाइनाइट भी हो सकता है, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स भी हो सकता है। तो चलिए अब आगे की ओर बात करते हैं। अगर सेट में फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है, अगर किसी सेट एस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसका एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, यानी कि फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सिंपल सी बात है। एग्जांपल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 है, द सेट हैवंट लिमिट पॉइंट्स, मतलब इसमें कोई जो है कि लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसको समझिए कैसे नहीं है। एस बराबर 2 3 4 5 है, मान लेते सेट है, और जो कि जी जो है पी का नेबरहुड है। नेबरहुड ऑफ पी कौन है जी? तो जी है। पी का नेबरहुड कौन है? तो जी है, ठीक है। तो एस इंटरसेक्शन जी में क्या होना चाहिए था? इनफाइनाइट एलिमेंट्स आना चाहिए, तभी ना जाकर के हम लोग कहेंगे कि पी इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस। लेकिन एस और इंटरसेक्शन जी में करेंगे तो फाइनाइट नंबर आएगा। कैसे? समझिए कैसे। सपोज कीजिए कि जी में सेट एस का सारा एलिमेंट है ना, यही ना बात है। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि नेबरहुड ऑफ पी में है ना, कम से कम सेट एस का एटलीस्ट 1 नंबर होना चाहिए अदर देन पी। और बाद में हमने देखा था कि सेट नेबरहुड ऑफ पी में सेट एस का इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए अदर देन पी, तभी हम लोग कहते हैं कि पी इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस। लेकिन सपोज कर लीजिए, बस आप सपोज करने का कर लीजिए कि जी सेट में, जी क्या है? तो पी का नेबरहुड है, तो जी सेट में सेट एस का सारा एलिमेंट है। सेट एस का सारा एलिमेंट क्या क्या है? 2 3 4 5। तो जी सेट में सेट एस का सारा एलिमेंट है, तब भी इनका इंटरसेक्शन फाइनाइट ही आएगा। कैसे? देखिए, समझिए। अगर मान लीजिए जी में भी 2 3 4 5 आता है ना, अगर मान लीजिए 2 3 4 5 जी में पूरा का पूरा है ना, बोला था ना एटलीस्ट 1 एलिमेंट होना चाहिए सेट एस का। फिर बाद में प्रूफ किए थे कि जी सेट में यानी कि नेबरहुड ऑफ पी में कम से कम एक नंबर होना चाहिए। बाद में हमने प्रूफ किया था कि पी के नेबरहुड में सेट एस का इनफाइनाइट पॉइंट्स होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग जो है कि पी को लिमिट पॉइंट कहते हैं। तो मान लीजिए ना, मान लीजिए कि 2 3 4 5 जितना सारा एलिमेंट है सभी के सभी घुसा दीजिए जी में, है ना, जो कि पी के नेबरहुड में सबके सब 2 3 4 5 सब जो है कि जी में घुसा दीजिए, मतलब नेबरहुड ऑफ पी में। तब भी जी में 2 3 4 5 होगा, सेट एस में 2 3 4 5 है, तो 2 3 4 5 इसमें भी है और सेट जी में भी 2 3 4 5 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी 2 3 4 5 आएगा, यानी कि फाइनाइट आएगा। तो जी में भी सेट एस का सारा एलिमेंट है, तब भी इनका इंटरसेक्शन फाइनाइट ही आएगा। लेकिन इनका इंटरसेक्शन कैसा आना चाहिए? जी इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन जी कैसा आना चाहिए? इनफाइनाइट आना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग कहते हैं कि पी इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस। यानी कि सेट एस का और नेबरहुड ऑफ पी का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? इनफाइनाइट आना चाहिए, तभी जाके हम लोग कहते हैं कि पी इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस। बट यहाँ पर तो ऐसा नहीं आ रहा है ना, फाइनाइट नंबर आ रहा है इंटरसेक्शन में, इसी वजह से। लेकिन इनफाइनाइट आना चाहिए, तब हम कहेंगे इस P को सेट S का लिमिट पॉइंट। लेकिन ऐसा तो नहीं कह पाएंगे, क्योंकि सेट G में और सेट S और G का इंटरसेक्शन यानी कि नेबरहुड ऑफ P और सेट S के इंटरसेक्शन में हमको फाइनाइट नंबर मिलता है, इनफाइनाइट नहीं मिलता है। तो S बराबर 2 से लेकर के 5 है। अब एक एग्जांपल दूसरा लिया हूं मैं, s बराबर 2 से लेकर के 5 है, क्लोज इंटरवल पे है, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या क्या होगा? 2 तो होगा ही होगा। 2 का आप नेबरहुड बना लीजिए, कोई भी ईच एंड एवरी नेबरहुड बना लीजिए, कोई भी नेबरहुड बना लीजिएगा, तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ दिस सेट s आएगा 2 के नेबरहुड में। साथ ही साथ 5 के लिए भी यही प्रोसेस लागू है, और 2 और 5 के बीच में जितने पॉइंट्स हैं उन सभी के लिए यही प्रोसेस लागू है, और सब में लागू हो भी रहा है। इसी वजह से 2 से लेकर के 5 के बीच में जितने नंबर्स ऑफ पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे?
जो है कि लिमिट पॉइंट्स होंगे, और लिमिट पॉइंट्स के सेट्स को मतलब कि कलेक्शन को सेट कहते हैं। क्या कौन सा सेट कहते हैं? लिमिट पॉइंट के कलेक्शन को कौन सा सेट कहते हैं? तो डिराइव सेट कहते हैं, और डिराइव सेट को डी ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका डिराइव सेट क्या हो गया इस सेट एस का? तो ये हो गया, समझे ना। तो अगर मान लीजिए ये तो बात रहा क्लोज इंटरवल की, अगर बात करें 2 में क्लोज है और 5 में ओपन है, तब भी जो है कि इसका डिराइव सेट 2 से लेकर के 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि 5 मेरा इंक्लूडेड पार्टी नहीं है, एक्सक्लूडेड पार्टी है। तो 5 का भी अगर आप नेबरहुड बनाइएगा तो उस 5 के नेबरहुड में सेट एस का इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएगा। करके देखिएगा, मैंने करके दिखलाया भी कई बार, देखिए यहां पर भी करके दिखलाया। देयरफॉर वी कैन से दैट हियर डिराइव सेट ऑफ द सेट एस इज क्लोज इंटरवल 2 from 2 to 5 क्लोज इंटरवल, समझ रहे ना। नोट, फाइनाइट सेट का एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है, नो एनी लिमिट पॉइंट ऑफ द फाइनाइट सेट। ओके, चलिए ये लेक्चर नंबर 82C यहीं पर खत्म होता है। अब हम आपसे हमारी मुलाकात लेक्चर नंबर 83 में होगी। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।